अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान और आलम इस्लाम के दोस्त सदर रजब तैयब उर्दगान इस वक्त एक अजीब व गरीब मखमसी का शिकार हैं, एक मुश्किल का शिकार हैं और अमेरिका ने उन पर बराह रास्त हमले की धमकी भी देनी शुरू कर दी है। इसकी वजह क्या है? यूँ तो इस सवाल का जवाब बहुत तवील है, लेकिन ताज़ा तरीन जो वजह है वो है सदर तैयब उर्दगान का अपने सरहद से मुल्क शाम में कुर्द जो आबादी है, जो कुर्द इलाका है कुर्दिस्तान, उस पर हमला। नाज़रीन, आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि ये कुर्द जिनकी तादाद 3.5 करोड़ है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नस्ल में से हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया वो भी तुर्क ही थे, वो भी कुर्द ही थे। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि एक साजिश के तहत बरतानिया ने और दीगर जो कावस ममालिक थे उन्होंने जानबूझकर इन 3.5 करोड़ कुर्दों को तुर्की, शाम, इराक और दीगर इलाकों में तक़सीम किए रखा और इनको कभी एक मुल्क नहीं बनने दिया, जबकि कुर्दों की शुरू से यही कोशिश रही कि वो अपना एक मुल्क बनाए जहां वो अपना कानून नाफज करें, अपने नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारें। इराक़ में भी कुर्दों को अमेरिका ने इसी तरह अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ दिया था। यहाँ भी अमेरिका ने दाइश के ख़िलाफ़, यानी शाम में अमेरिका ने दाइश के ख़िलाफ़ कुर्दों की मदद हासिल की थी। कुर्द बहुत बहादुर, और आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कौम होगी वो बहादुर, तो बहुत बहादुर, गैरतमंद और बड़े कट्टर किस्म की सुन्नी है। इनकी वजह से अमेरिका को 2 फ़वाइद हासिल हैं। एक तो वो दाइश के ख़िलाफ़ बेहतरीन जंगजू हैं और दूसरा ईरान का इस इलाके में असर नफूज़ रोकने के लिए उसको इनकी ज़रूरत है। सदर अमेरिका के साबिक़ सदूर ने और मौजूदा सदर ने कुर्दों को यहाँ अपने हक़ में इस्तेमाल किया, उन्हें जदीद असलाह दे के दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाया और इस वक्त अमलन कुर्दों ने दाइश का इस इलाके से सफाया कर दिया था। उनके 11,000 कैदी इस वक्त मौजूद हैं कुर्दों के पास। अब देखिए, सदर तैयब उर्दगान के पास भी करीब 30 लाख 25 लाख के करीब शाम के जो महाजर हैं वो बैठे हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो जो अपनी सरहद से मिलता हुआ कुर्दों का 30 मील का करीबन इलाका है, वहाँ अपनी हाकमियत कायम करके इन महाजरों को वहाँ बसा दें, ताकि इन महाजरों से भी तुर्की की जान छूटे और वो ख़ुद अपने मुल्क में भी रहने के काबिल हो जाएं। जबकि अमेरिका के लिए मुसीबत ये बनी हुई है कि तुर्कों के साथ कुर्द जब जंग कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर है जेलों में कैद वो दाइश उठाएगी। अगर तुर्की की फ़ौज जो है वो एक पेशावर और बहादुर फ़ौज है, तुर्की ने उन पे हमला कर दिया और बहुत शदीद हमला किया है। कुर्द उसको ज़ाहिर है अपनी बहादुरी से किस हद तक रोकेंगे, लेकिन जब यहाँ पे शोरश बरपा होगी तो सबसे पहले दाइश के जो कैदी हैं वो जेल तोड़ के आज़ाद होंगे और वहाँ अपनी दोबारा जो है वो कोई ना कोई अमाजगाह बना लेंगे और इस खित्ते में एक नई जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो दाइश के जंगजू हैं वो बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया के लिए। जिन ममालिक से उनका ताल्लुक़ है वो ममालिक उन्हें वापस नहीं लेते, तो उनको अमेरिका ने कुर्दों के हवाले किया हुआ था। अब तुर्की के हमला करने से सारे मामला बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन सदर ट्रंप बहुत तैश में आए हुए हैं और उन्होंने इस तैश में एक अजीब व गरीब ख़त भी सदर तैयब उर्दगान को लिख दिया है और साथ ही उन पर पाबंदियों की धमकी भी दी है। नाज़रीन,
طیب اردگان بہت بہادر اور بڑے باصول مسلمان ہیں، وہ دھمکیوں ومکیوں سے تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن پہلے بھی ان پر اسی سلسلے میں پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ترکی کی معیشت پہ بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گو کہ اب ترکی اپنی ضرورت کا 70% اسلحہ خود تیار کرتا ہے، اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے ترکی کو یقین دلایا ہے کہ اس کی اسلحے کی کمی پاکستان پوری کرے گا، اور پاکستان اس پوزیشن میں بھی ہے کیونکہ ماضی میں بھی قبرص کی جنگ میں پاکستان ترکی کی مدد اس سطح پہ کر چکا ہے۔ یہ ناظرین میں نے آپ کو ایک مختصر سا پس منظر جو ہے وہ بتایا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں، جو فضائی قوتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ ڈبل گیم کرتی ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ نے پہلے ان کردوں کو جو تھا مضبوط کر کے ادھر ان کے خلاف استعمال کیا، داعش کے خلاف۔ اب جب ترکی نے اپنا اب علاقہ واپس لینے کے لیے اور یہ کرد بغاوت کو کچلنے کے لیے کیا ہے، تو وہ ترکی کے خلاف ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ داعش کو ریلیف ملے گا اور وہ اس علاقے میں ایک نئی جنگ شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔